जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि एक और वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। इसको हम लोग आलेख भी कहते हैं। देखिए, हमें एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रियांशु कुमार का नाम से है कि सर जी इस क्वेश्चन को हल कर दीजिए प्लीज़। तो मैंने सोचा कि इसका हल कर देते हैं, इसको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है। और मैं आप सबको भी बता रहा हूँ कि मैंने एक सवाल को हल नहीं किया है, मैंने कुल 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोग इसका ग्राफीय विधि का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसमें जाकर आप लोग पूरे क्वेश्चन को एक एक लगाइए ग्राफीय विधि से, तब आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक सवाल बना लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम नहीं समझे। जब ही पूरा बनाएंगे तभी समझ पाएंगे, वैसे नहीं समझेंगे। ठीक है, तो पूरा सवाल को बनाइएगा तभी समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का कि 4x माइनस 5y बराबर 13 और 3x माइनस 6y बराबर 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस प्रकार दे देगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले वाले को पहला समीकरण मान लेना है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हम इसको मान लेते हैं 4x माइनस 5y बराबर 13, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इस वाले को हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से 3x माइनस का 6y बराबर का 5, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह मानना। हम आपको बेसिक समझाएंगे, आपका 100% समझ जाएंगे। और ये क्वेश्चन कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जरूर फंसिएगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। देखिए, जैसे हम लोग ने क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं जिसे हम लोग डब्बा कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम लोग 6 भाग करते हैं। ठीक, एक x रखते हैं, एक y रखते हैं, एक भाग 0 रखेंगे x का, एक भाग y का 0 रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पर 4x है तो 4x लिखिए, इसे हमें भाग लगाना है 13 में, तो बराबर 13 लिख लीजिए आप। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 बट्टा, ये 4 गुना में है, क्योंकि इसका मतलब जो होता है, देखिए 4x है, इसका मतलब ये होता है कि 4 गुना x है। ठीक, तो 4 गुना में इस तरफ आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर, ये तो कटेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको भाग देना होगा। ठीक है, तो भाग कहाँ देंगे, रॉफ में दे दीजिएगा भाग आप लोग। ठीक है, तो रॉफ में देते हैं हम भाग। ठीक, देखिए 13 को भाग लगाना है 4 से, तो 4 तिया 12। ठीक है, एक से एक कट जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, यहां पर दशमलव बैठाएंगे, यहां पर 0, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, दशमलव फिर बैठाएंगे तो 4 पंचे 20, ये तो आपका 20 यानी कट गया। लेकिन आपको दशमलव के बाद एक ही संख्या लेना है। मैं ग्राफ जब बनाएंगे आप लोग तो दशमलव के बाद एक ही संख्या लेना है आपको। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं आपका नियम बता रहा हूं। जब भी आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो दशमलव के बाद एक ही संख्या लेना है आपको। ठीक है, तो x का मान ये आ जाएगा 3.2। ठीक है, 3.2। तो इसको ये हम कहाँ रखेंगे, इस x वाले का जो कि प्लस में आया है, तो यहां पर लेंगे हम 3.2। इसी प्रकार से हम y का भी मान निकाल लेते हैं यहां पर। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना यार। अब माइनस का 5y है, यहां पर माइनस का 5y, इसको भी बराबर 13 रखना होगा हमें। ठीक है, 13 रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताएं कि 5y इसका मतलब गुना में है, तो 13 बट्टा माइनस का 5y हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहेगा, माइनस कभी नीचे में नहीं रहता है, ऊपर में रहता है। तो 13 को माइनस 13 को भाग लाएंगे 5 से। ठीक है, इस y को काट देते हैं, धोखा से दे दिए हम। फिर 13 को भाग लगाना होगा आपको। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, जैसे इसमें लगाए हैं, जैसे इसमें की है वैसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं हम, यहां पर 13 को भाग लगाना है 5 से। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 1 से कट जाएगा, 3 में 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहां पर दशमलव लेंगे 30, 5 छक्के 30, ये कट गया। और हमें लेना ही है क्या,
दशमलव के एक ही बाद एक ही संख्या लेना है। तो कितना आया 2.6, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो हम यहां पर देंगे माइनस का 2.6। ठीक है, तो आपका समीकरण 1 काम हो गया। आप समीकरण 2 में चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए 2 में चलते हैं। देखिए 2 में करेंगे, फिर इसी प्रकार से बॉक्स बना लेना है आपको। एक्स एक वाई, एगो एक्स 0 हो जाएगा, एगो वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर हम क्या करेंगे कि 3 में से हम 5 में भाग लाएंगे। तो ये तो भाग लगेगा नहीं। देखिए यहां पर 3x बराबर 5, तो इसको भी हम भाग लाएंगे। तो ये लगेगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, ये भाग, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब इसको भाग लाएंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रकार से 5/3, 3 × 3। ठीक है, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, दशमलव बैठाएंगे यहां पर 3, 3 छक 18। अब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बार बार 6 आएगा। तो हमें क्या करना है, दशमलव के बाद एक ही संख्या लेना है। तो ये हो जाएगा 1.6, वो भी प्लस का। ध्यान रहेगा, दशमलव के बाद एक ही संख्या लेना है। तो ये 1.6 किसका मान आया है, तो ये आया है आपका x का मान 1.6। इसको हम क्या बैठाएंगे, यहां पर 1.6। ठीक है, अब देखिए x का मान निकल गया। अब आप निकालेंगे y का मान। ठीक है, y का मान निकालेंगे तो y के बराबर क्या है आपका, माइनस का 6y बराबर 5। तो यहां पर लिख दीजिए माइनस का 6y बराबर 5। देखिए ये सब रफ में करना है आपको। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे ना तो डायरेक्ट क्या करना है आप लोग, इसको इससे भाग लगा देना है। ठीक है, तो मैं आपको विस्तार रूप समझा रहा हूं ताकि अच्छे समझिएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ये 6 गुना में है, इस तरह के बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तो अब भाग लाएंगे, तो 5 में से 6 में भाग लाएंगे। तो ये इसको भाग लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए यहां पर 5, यहां पर 6। ठीक है, यहां पर 0 बैठाएंगे। ठीक है, और यहां पर दशमलव, तो यहां पर 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो 6 8 कितना होता है 48। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक हाथ लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 हटाएंगे तो 2 होगा। तो हमने आपको बताया था कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या एक ही लेना है। तो यहां पर कितना आया 6.8 आया। ये y का मान निकला है, कितना निकला है, y का मान 0.8। माफी चाहूंगा 6 नहीं 0.8। यहां पर माइनस लगा था तो ये माइनस लगा दिए, ये y का मान निकला है। तो आप y का मान में लिखिए 0.8, माइनस लगा दीजिए। तो आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि ग्राफ खींचना होगा। उसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता होगा, आपको ग्राफ पेज यहां पर इस प्रकार से एग्जाम में देता है बनाने के लिए। ठीक है, तो हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लकीर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपको कागजी से ही बनाना है और रबर सब कुछ ले जाना है। कहीं गलत हो जाएगा तो मेटा उठा लेंगे आप लोग। पेन से नहीं बनाना है, ध्यान रखने का आप लोग, पेन से कभी नहीं बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा तो बाद में दिक्कत, मतलब अफसोस होगा आपको। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। देखिए ये मैंने लकीर खींच दिया और एक लकीर इधर से खींचेंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर होता है y, ये होता है प्लस का। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और यहां पर भी होता है y, ये होता है माइनस का। आप लोग को लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये होता है x, ये होता है x प्लस का। ठीक है, ये होता है x, ये होता है माइनस का। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एगो y हो जाएगा प्लस का तो एगो y हो जाएगा माइनस का। ध्यान समझिएगा, एगो x हो जाएगा माइनस का, एगो x हो जाएगा प्लस का। ये नहीं आप लोग इधर प्लस कर देना, इधर माइनस कर देना। इसी भाग प्लस होगा, इसी भाग माइनस होगा, ऊपर में प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। ठीक है, ये यही फॉर्मेट, यही है सवाल का। अब देखिए यहां पर 0 रखेंगे
यानी जीरो अक्ष, इसे हम लोग कह सकते हैं। आप जीरो चाहें तो इस भाग भी रख सकते हैं, इस भाग भी रख सकते हैं, इस भाग भी, यानी चारों में से किसी भी तरफ रखेंगे तो वो सबका मान हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, हम यहां से लिख देते हैं। देखिए आपको लिखना है, जहां जहां लकीर दिया है वहां वहां लिखना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये प्लस का है, इधर आके अब ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3। अब देखिए इसको ऊपर में लिखेंगे हम, 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का। अब इधर लिखेंगे माइनस में, 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3। हमको इतनी आवश्यकता है इसीलिए हम, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला समीकरण करेंगे। समीकरण 1 का x में है 3.2। अब हम 3.2 कहां से लाएंगे तो ये आपको समझना होगा। अब देखिए x में है 3.2, प्लस में है तो प्लस वाला ई है x, माइनस वाला ई है, तो 3.2 जो है x वाला यहां पर प्लस में है, तो इसमें 3.2 हमें खोजना है। तो 3.2 कहां आ जाएगा, मैं आपको जूम करके बता रहा हूं। देखिए 3.2, ये 3 है। अब देखिए यहां पर 1 2, ये हो जाएगा 3.2। ये जो आपको दिखा दे रही है ये लकीर, ये सब पॉइंट रहता है। ठीक है, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मैं और जूम करके बता रहा हूं आपको, देख सकते हैं। देखिए ये 1 हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3.2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए y में कितना है, y में है आपका, y में है माइनस का 2.6। तो माइनस वाला कहां है, माइनस वाला है आपका नीचे में। देखिए 2.6, ये 2.6, इसको भी जूम करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, 2.6, देखिए ये 2 है, ये 5 हो जाएगा बराबर, ये जो है ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 6, 1 बढ़ा के 6 हो जाता है ये वाला। तो इसको और इसको मिला देंगे, ध्यान समझिए। देखिए यहां पर हम लकीर दिए थे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। पॉइंट वाली सवाल है, इसमें आपको समझना होगा, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है। हम लकीर खींच देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने खींच दिया, ये 3.2 पर खींचे, ये 2.6 पर खींचे, क्योंकि ये माइनस का था। चलिए समीकरण 1 का काम हो गया, तो अब क्या करेंगे आप लोग, मैं समझाता हूं आपको। समीकरण जो 1 था आपका, ये लिख देना होगा यहां पर। यहां पर कितना था समीकरण 1, 4x माइनस 5y बराबर 13। तो यहां पर लिख देते हैं हम 4x माइनस 5y बराबर 13, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसका काम हो गया, अब आप लोग इसका काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें है 1.6, तो x में है प्लस में है 1.6, तो इसमें जैसे खोजे हैं वैसे ही इसको भी खोजेंगे। जूम करके बताते हैं हम आपको। 1.6, देखिए ये 1.5 है, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6। ठीक, अब देखिए ये 1.6 पर x का हो गया। अब देखिए इधर है y जो है इधर माइनस का 0.8 है। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि 0 चारों भाग का है, 0.8 किसका है, माइनस में है। तो माइनस में कहां है, इधर हो जाएगा। देखिए ये 5 है, 5 है, 6 7 8, देखिए 6 7 8, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिएगा। अब इसको और इसको मिला देंगे हम इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने खींच दिया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण का लकीर खींचे हैं आप, तो दूसरा समीकरण का समीकरण लिख दीजिए ये वाला, 3x माइनस 6y बराबर 5। तो 3x माइनस का 6y बराबर 5। देखिए अब आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका एग्जाम में 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। और ध्यान रखना, आप लोग कागजी से ही बनाना, कहीं गलत हो जाए तो फिर से मिटा करके बना सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा हो, क्योंकि ये मैंने पॉइंट वाला पहला क्वेश्चन बताया था, इससे पहले हमने नहीं बताया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी को बेसिक से बेसिक पहले हल्का बताएं, उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ की ओर चढ़ने की कोशिश करें, ताकि धीरे धीरे मतलब कठिन से कठिन सवाल बनाने को उसको मिले। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नए हैं तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि एग्जाम की दृष्टि से मैं अच्छा तैयारी करवा दूंगा आपको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।